नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। पहाड़ी जिलों में बरस सकते हैं बदरा, मैदान में शुष्क मौसम। उत्तराखंड में आज कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश गर्जन के साथ हो सकती है। हालांकि कहीं कहीं तेज और झुकेदार हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश गर्जन के साथ हो सकती है। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून का कहना है कि शाम के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ झुकेदार हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में गर्जन वाले बादल विकसित होने की संभावना है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 36 डिग्री सेल्सियस तथा 23 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के रेट जारी, जाने अपने शहर के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 25 पैसे, वही डीजल के दाम है 90 रुपए 31 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 37 पैसे, वही डीजल के दाम है 89 रुपए 48 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वही डीजल के दाम है 89 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 46 पैसे, वही डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ जारी करेंगे। बता दी कि यह योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 29 मई 2021 को उन बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई थी जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान कोविड के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। जितेंद्र नारायण त्यागी के संन्यास की तिथि होगी घोषित। इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी संन्यास लेने जा रहे हैं। आज उनके संन्यास लेने की तारीख घोषित की जाएगी। सोमवती अमावस्या आज। सोमवती अमावस्या पर आज गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे। अल्मोड़ा पहुंचेंगे जगदीश शिला यात्रा। आज जगदीश शिला यात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए अल्मोड़ा पहुंचेगी। सिद्धनौला से जल लेकर यह यात्रा नंदा देवी मंदिर में पहुंचेंगी। राज्यसभा चुनाव। बीजेपी ने उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना सैनी को बनाया प्रत्याशी। बीजेपी हाईकमान की राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें उत्तराखंड से भी राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नाम तय कर दिया गया है। डॉक्टर कल्पना सैनी के नाम पर बीजेपी हाईकमान ने मुहर लगाई है। आज बीजेपी हाईकमान में अलग अलग राज्यों के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना सैनी को चुना गया। वहीं प्रत्याशी घोषित के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार जिले में सैनी समाज को एक बड़ा तोहफा भाजपा की ओर से माना जा रहा है। इस दौरान कल्पना सैनी ने पार्टी का आभार जताया है। चारधाम यात्रा में बद इंतजामी, उम्मीद छोड़ बिना दर्शन के ही वापस लौट रहे श्रद्धालु। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा का न्योता देकर देश दुनिया के यात्रियों को उत्तराखंड तो बुला लिया, लेकिन उनके लिए इंतजाम नहीं जुटा पाई। इसकी तस्दीक ऋषिकेश में हो रही है, जहां से 1500 तीर्थयात्री बगैर दर्शन के घरों को वापस लौट रहे हैं। यात्री का रजिस्ट्रेशन तो वाहन नहीं मिलने से परेशान है। उत्तराखंड परिवहन महासंघ की माने तो अभी तक हजारों यात्री वापस जा चुके हैं। भूकुंड भैरवनाथ मंदिर के दान पात्र पर चोरों ने किया हाथ साफ, पुरोहित आक्रोशित। केदारनाथ धाम में चोरों ने भूकुंड भैरवनाथ मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़कर रुपए चोरी कर लिए। मामले में पंच पंडा रुद्रपुर केदारनाथ ने पुलिस को तहरीर दी है। साथ ही उन्होंने चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी विधायक के खिलाफ तहरीर देना पुरोला एसडीएम को पड़ा भारी। गढ़वाल कमिश्नर ऑफिस से अटैच। शनिवार को पुरोला एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसको लेकर उन पर गाज गिरी है। मामले का संज्ञान लेते हुए शासन ने एसडीएम को कमिश्नर गढ़वाल ऑफिस अटैच किए जाने के आदेश दिए हैं। एसडीएम का वेतन अब कमिश्नर पौड़ी कार्यालय से ही जारी होगा। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव, 2 मरीज हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 69 हो गई है। वहीं 2 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। मसूरी। गज्जी बैंड के पास 2 गाड़ियों की टक्कर, महिला घायल। मसूरी देहरादून रोड पर 2 कारों में भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक महिला घायल हो गई। महिला को मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। 2 सगे भाइयों को 20 साल की सजा। पौड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी 2 सगे भाइयों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। रुड़की। 8 सालों से कर रहा था दुष्कर्म, कई बार कराया गर्भपात, पीड़िता ने दी तहरीर। रुड़की में एक युवती ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म मामले में तहरीर दी है। पीड़िता का आरोप है कि वह 15 साल की थी, तब से आरोपी युवक उसके साथ बार बार बलात्कार कर रहा था, साथ ही कई बार उसका गर्भपात करा चुका है। वहीं आरोपी युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने और जान से मरवाने की धमकी दे रहा है। गंगोत्री हाईवे पर महाराष्ट्र के यात्रियों का टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 13 घायल।
उत्तरकाशी में सड़क हादसा हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पोपांग बैंड के पास एक टेम्पो ट्रैवलर यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 यात्रियों की जान जा चुकी है। वाहन में 15 लोग सवार थे। 13 यात्री घायल हुए हैं। इस टेम्पो ट्रैवलर में ज्यादा यात्री महाराष्ट्र के औरंगाबाद के थे। भू कानून की मांग को लेकर देहरादून में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक आत्महत्या की दी धमकी। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर गांधी पार्क पर धरना पर बैठा युवक सुरेंद्र सिंह रावत मोबाइल टावर पर चढ़ गया है। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। युवक को उतारने का प्रयास किया जा रहा है। युवक भू कानून की मांग पूरी न होने पर आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। चमोली से देहरादून जा रहे दंपति की कार देवप्रयाग में खाई में गिरी, महिला की मौत। चमोली से देहरादून जा रहे एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार पति पत्नी और उनका 17 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग ले जाया गया। उपचार के दौरान नीतू देवी की मौत हो गई। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का महासैलाब, गंगा में डुबकी के लिए लगी होड़। आज सोमवती अमावस्या है। श्रद्धालु सुबह से गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आस्था का महासैलाब उमड़ा है। रात 12 बजे से ही लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर चुके हैं। संतों ने दी स्वामी मुक्तानंद को श्रद्धांजलि। बाबा रामदेव बोले, गृहस्थ नहीं होंगे पतंजलि के उत्तराधिकारी। ब्रह्मलीन स्वामी मुक्तानंद महाराज की स्मृति में पतंजलि विश्वविद्यालय सभा कल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 13 अखाड़ों के शीर्ष संतों ने स्वामी मुक्तानंद को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि हमने तय किया है कि पतंजलि का उत्तराधिकारी पारिवारिक या सांसारिक व्यक्ति संसारी नहीं होगा, बल्कि संत होंगे। इतिहास में पहली बार पूरी तरह भगवामय होगा उत्तराखंड, पहला राजनीतिक नक्शा। उत्तराखंड की तीनों राज्यसभा सीटों पर जल्द ही भाजपा के प्रतिनिधि सदस्य बनने जा रहे हैं। 2 राज्यसभा सीटें पहले ही भाजपा के खाते में हैं। इन पर अनिल बलूनी और नरेश बंसल सदस्य चुनकर आए हैं। अब तीसरी और आखिरी राज्यसभा सीट के लिए मई में चुनाव है, जिसके लिए कल्पना सैनी को चुना गया है। इस सीट पर अब तक कांग्रेस के प्रदीप टमटा राज्यसभा सदस्य थे। संख्या बल के आधार पर कल्पना सैनी का राज्यसभा जाना तय है। केदारनाथ के रास्ते पर मिलेगी मोबाइल कनेक्टिविटी, जियो की 4G सेवा शुरू। 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है। केदारनाथ धाम मंदिर पैदल यात्रा मार्ग पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाला जियो का पहला ऑपरेटर बन गया है। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व इलाके में बाइक सवार पर हाथी का हमला, पटक कर मार डाला। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व में टस्कर हाथी ने एक व्यक्ति की जान ले ली। मलकीत नाम का ये व्यक्ति बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पीली पड़ाव गांव के नजदीक हाथी ने बाइक सवार मलकीत पर हमला कर दिया। हाथी के पटकने से मलकीत की मौत हो गई। हल्द्वानी में पुलिस कर्मियों ने वकील को पीटा, वीडियो वायरल। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र बिंदु खत्ता में कुछ पुलिस कर्मियों ने एक वकील की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने वकील के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस की वर्दी फाड़ने का मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।